गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ऐसा उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। आज हम अध्ययन करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह जो स्टार्ट हुआ था 5 मार्च, स्टार्ट 12 मार्च 1930 को, और जो समाप्त हुआ था, ये समाप्त हुआ था 5 मार्च 1931 को। जब गांधी जी की 11 सूत्री मांगे नहीं मानी गई तो इन्होंने क्या किया कि लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में अपना प्रस्ताव रखा कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना चाहते हैं। तो कांग्रेसियों ने इसको पारित कर दिया। इन्होंने 5 मार्च 1930 को 5 मार्च 1930 को कहा कि 12 बजे 12 मार्च को 6:30 बजे साबरमती आश्रम से डांडी मार्च शुरू करेंगे। तो उसके बाद इन्होंने 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च के लिए साबरमती आश्रम से डांडी मार्च के लिए रवाना हुए। ठीक है, तो 24 दिनों के बाद ये डांडी पहुँचे। डांडी गुजरात के नासौर ज़िला में है। डांडी जो है गुजरात के नासौर ज़िला में है। ठीक है, ये 24 दिन बाद 12 मार्च को स्टार्ट किए थे और 24 दिन बाद वहाँ पे पहुँचे, यानी कि 6 अप्रैल 1930 को पहुँचे। और वहाँ पे गांधी जी ने क्या किया, एक मुट्ठी नमक उठा करके नमक कानून को तोड़ा। एक मुट्ठी नमक उठा करके वहाँ को नमक कानून को तोड़ा। ठीक है, और मुंबई में, महाराष्ट्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ वो सरोजिनी नायडू और महात्मा गांधी के पुत्र मणिलाल ने धरसना नामक नमक गोदाम पर अधिकार कर लिया। सरोजिनी नायडू और मणिलाल ने धरसना नामक नमक गोदाम पर अधिकार कर लिया। ठीक, और पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने पर विनोबा भावे को जेल जाना पड़ा। विनोबा भावे को पहली बार ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए थे और इनको पहली बार जेल जाना पड़ा। ठीक है, और गांधी जी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार करके महाराष्ट्र के सोलापुर से गिरफ्तार करके इनको पूना के जेल में कैद कर लिया गया। पूना जेल में कैद कर लिया गया। जब ये गिरफ्तार हो गए तो इस आंदोलन का जो नेतृत्व था मुख्तार अब्बास तैयब जी कर रहे थे। जब गिरफ्तार हो गए तो इस आंदोलन का नेतृत्व मुख्तार अब्बास तैयब जी कर रहे थे। धरसना नामक नमक गोदाम पर अधिकार करना और अन्य घटनाओं का जो उल्लेख है अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने किया है। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने किया है। ये पूछा जाता है कि धरसना नमक और अन्य जो घटनाएं हुई थी उसका किस पत्रकार ने उल्लेख किया है, तो अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने इसका उल्लेख किया है। ठीक है, गांधी जी को जेल से रिहा कराने में तेज प्रताप सप्रू
प्रताप सप्रू और M.R. जयकरे के प्रयत्न से गांधी जी जेल से रिहा हुए और गांधी जी और यहाँ के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन के मध्य कई समझौते हुए। ठीक है, कई बार समझौता हुआ। अंतिम समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। ठीक है, इसी को हम लोग गांधी इरविन समझौता कहते हैं, गांधी इरविन समझौता कहते हैं या फिर दिल्ली समझौता कहते हैं। इसी को गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता कहा जाता है। और इसी के साथ आंदोलन समाप्त हो जाता है। 5 मार्च 1931 को आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो ये पूछा जाता है कि कितने प्रतिनिधियों के साथ गांधी जी यात्रा किए थे, तो 78 प्रतिनिधियों के साथ गांधी जी ने साबरमती यात्रा पे गए थे। कितने दिन लगे थे? 24 दिन लगे थे। किस दिन नमक गोदाम मतलब नमक कानून तोड़ा? तो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। इनको गांधी जी को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? पूना जेल में रखा गया था। पहली बार गांधी विनोबा भावे को कब जेल जाना पड़ा? 1900 सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने पर विनोबा भावे को प्रथम बार जेल जाना पड़ा। दिल्ली समझौता या फिर गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ये भी पूछा जाता है। तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो क्या नाम है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। ओके, थैंक यू।